इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा में स्थित हैं क्या ये बिंदु। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो कि ये ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरियां निकालेंगे ए बी सी और ए सी। और फिर हम क्या करेंगे कि दो को जोड़ेंगे और देखेंगे तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बात समझो आप, मान लो कि एक बिंदु ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक ही रेखा में स्थित कब होंगे, तभी होंगे कि अगर मैं ए बी यानी ये जो दूरी है प्लस बी सी यानी ये दूरी, इसको मिलाकर ए सी अगर आ रहा है तो यानी ये बिंदु संरेखी हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं इसमें ये लिख नहीं सकता हूँ कि 1 5 ये है, 2 3 ये है, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला बिंदु बीच में हो और ये वाला बिंदु इधर हो, ये भी हो सकता है, तभी तो संरेखी होंगे। तो इसलिए मैं इन बिंदुओं को नाम नहीं दे रहा हूँ। ऐसे में मैं बस क्या करूँगा, ये आपको चित्र बनाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपकी समझ के लिए मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पे आप 3 दूरियाँ निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला। इसमें किन्हीं दो का योग हो सकता है कि वो ए बी प्लस ए सी हो, इसका योग बी सी के बराबर आ रहा हो, लेकिन किन्हीं दो दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा है तो वो संरेखी हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। और उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बात समझ गए आप। तो यहाँ पर हम पहले इनको ए बी सी नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगा के ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी हम निकालेंगे, देखो दूरी सूत्र हम अलग से लिख देंगे ब्रैकेट में या जो भी है, फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं। देखो दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, और ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 बार हमें लगाना होगा दूरी सूत्र। तो सबसे पहले हम ए बी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी देखो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बराबर 2 माइनस 1 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर होगा, एंड 3 माइनस 5 होगा -2 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और ये हो गया √5। ओके, तो √5 आ चुका है ए बी। दूरी सूत्र ये हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर यहाँ पे लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इससे थोड़ा इस लाइन से पहले भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो बात एक ही है। अब हम बी सी फाइंड करेंगे, अब डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि दूरी सूत्र हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये हो गया है x1 y1 और ये है x2 y2, क्योंकि अब बी सी निकाल रहे हैं हम। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है, -2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर -11 माइनस 3 हुआ -14 का स्क्वायर, और ये होगा, ये हो गया है 4 चौको 16 196 और ये हो जाएगा √212 212, ये आ चुका है। ओके, देखते कहाँ जा रहे हैं, इससे लक्षण तो लग नहीं रहे इसके कि ऐसा कुछ होगा इसमें। चलो आगे देखते हैं। अब ए सी क्या हो रहा है, ए बी बी सी निकाल दिया, अब ए सी देखते हैं। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे कि x1 y1 इसको नाम देंगे ए को, और x2 y2 अपना सी, ठीक है। फिर हम वही दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, x2 माइनस x1
का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हुआ -3 का स्क्वायर और ये -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हुआ 9, -16 का स्क्वायर हुआ 256। ये हो गया है √265। अब यहाँ पे हमने देखना है, अगर हम इसको बहुत सिंपल भी करें अंदर ब्रेक करके तो क्या होगा, ये हो रहा है 4 गुणा 56 हो रहा है ना, ये 4 गुणा 53 हो रहा है, 4 गुणा 53 यानी 2√53। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा 5 गुणा 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 25, 5 गुणा 53। ओके, तो इसमें से कुछ बाहर आ नहीं रहा, तो ये है। तो बेसिकली हमारे पास एक दूरी आई, ये एक दूरी है ये, और एक दूरी है ये, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्लस करें दो छोटी वाली दूरियों को, यानी अगर हम प्लस करें AB और BC को, जो कि है एक तो √5 है और एक √212 है, तो अगर हम इसको वो भी लिखें जो हम ये लिखना चाह रहे थे 2√53, इसको भी लिखें तो ये कभी प्लस नहीं होगा, और इस वजह से ये कभी भी √265 नहीं बनेगा, जो कि क्या है, जो कि अपना AC है। तो क्लियरली यहाँ पर ये है कि AB और BC को मिलाकर AC नहीं हो रहा है। तो चूंकि दो जो दूरियां हैं उनको मिला के तीसरी दूरी नहीं आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने सिंपली दूरी सूत्र लगाया है, 3 दूरियां निकाली हैं, 2 दूरियों को प्लस करके तीसरी दूरी आनी चाहिए थी, पर ये प्लस ही नहीं होंगे, ये कभी भी ये नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, ये प्लस तभी होते अगर इसका रूट वाला हिस्सा एक जैसा होता, पर ये तो है नहीं, तो प्लस तो होंगे नहीं, ये तो प्लस नहीं होंगे, तो ये तो आने से रहा, इसलिए ये संरेखी नहीं है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।